2020 बस जाने वाला है। कोरोना और कितने दिन टिकने वाला है? ज्ञान की एक थ्योरी, ज्योतिष ज्ञान की, न्यूज 24 पर दोनों का दावा। विज्ञान के मोर्चे से कोरोना वायरस पर WHO का बड़ा दावा। WHO के वैज्ञानिक की ब्रेकिंग न्यूज। ज्योतिष के हिसाब से क्या है वायरस का भविष्य? मशहूर ज्योतिष गुरु पवन सिन्हा आज कर देंगे साफ। जैसे बृहस्पति शनि के आगे आएगा, भारत विन विन सिचुएशन में आना शुरू हो जाए। बस किसी भी समय ये ताकत भारत के पास आने लगेगी। विज्ञान ने दी बड़ी चेतावनी, कोरोना करने वाली है बड़ी अनहोनी। ज्योतिष ने जगाई उम्मीद की किरण, न्यू ईयर पर कोरोना हो जाएगा भस्म। आपको यकीन दिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो जैसा कि आपने देखा, कोरोना पर आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो इस बीमारी को लेकर आपके सारे सवाल, सारे शक दूर करेगा। आप चाहे विज्ञान में यकीन रखते हो या फिर ज्योतिष विज्ञान में, इस बुलेटिन में आपको दोनों थ्योरी के हिसाब से कोरोना की पड़ताल दिखेगी। आपको हम दिखाएंगे कि विज्ञान के मुताबिक कोरोना के जाने का टाइम कब आएगा और ज्योतिष के हिसाब से कोरोना का भविष्य क्या होगा। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, हमने अपनी एक तरफ विज्ञान की थ्योरी दिखाई है, जबकि दूसरी तरफ ज्योतिष की थ्योरी। इसका मतलब यह है कि इन दोनों कसौटियों पर आज हम कोरोना संकट की ABCD समझने वाले हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी देश और दुनिया को डराने वाली है, जबकि ज्योतिष ने इस वायरस को लेकर कुछ शुभ संकेत दिए हैं। तो नए साल में विज्ञान का दावा पास होगा या ज्योतिष की चाल कामयाब होगी, देखेंगे अपने इस खास पेशकश में, नया साल कोरोना का काल में। तो सबसे पहले बात विज्ञान की थ्योरी पर, कोरोना के भविष्य की होगी। आप सोच रहे होंगे कि जल्द ही देश में कोरोना वैक्सीन आने वाली है और नए साल के आते आते कोरोना का खात्मा होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा दुनिया की सबसे बड़ी संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। इस दावे के मुताबिक नए साल में कोरोना कुछ और नया और खतरनाक खेल खेलने वाला है। न्यू ईयर पर कोरोना लेगा करवट, नए साल पर और घातक वायरस। दो 2021 में कोरोना मारेगा री एंट्री, अभी देश नहीं होगा कोरोना फ्री। WHO से बड़े खतरे की चेतावनी, महामारी से होगी बड़ी अनहोनी। नए साल पर देश को उम्मीद थी कि 2020 के साथ कोरोना भी चला जाएगा, कोरोना की किलर वैक्सीन वायरस का खात्मा कर देगी, लेकिन लगता है कि यह सच नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस जाने के दिन अभी दूर हैं। अभी ये मेड इन चाइना वायरस देश में मचाने वाला है और तबाही। नए साल पर और घातक होने वाला है कोरोना वायरस। क्या देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से पकड़ने वाली है? क्या नए साल के साथ कोरोना का एक और पीक आने वाला है? क्या ये घातक बीमारी देश में और जिंदगियां निगलने वाली हैं? क्या वैक्सीन आने के बाद भी खत्म नहीं होगा जानलेवा वायरस?
ये सवाल इसलिए क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। WHO की ये चेतावनी देश और दुनिया को डराने वाली है, क्योंकि WHO ने आगाह किया है कि भारत से अभी इस वायरस का खात्मा नहीं होने वाला है। कोरोना एक बार फिर अपना भयंकर चेहरा दिखाने वाला है। भले ही देश में कोरोना मामलों का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा हो, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। वायरस अभी भी भारत में फैल रहा है। ये चेतावनी जारी की गई है WHO की कोविड-19 टीम के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नैबरो की तरफ से। उन्होंने कहा कि भारत के कई हिस्सों में कोरोना दोबारा स्ट्राइक करने वाला है। मैं लोगों की आंखों में आंख डालकर कह सकता हूं, ये वायरस भारत के कई हिस्सों में दोबारा स्ट्राइक करेगा। ये वायरस 2021 में दोबारा तेजी से फैलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर नैबरो ने कहा कि 2021 के एंट्री के साथ ही वायरस भारत में और तेजी से फैलेगा। वायरस दोबारा एंट्री मारेगा, लेकिन कब, इसको लेकर WHO ने कुछ साफ नहीं किया। ये वायरस दोबारा वापस आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कब। वायरस के और घातक होने को लेकर नैबरो ने सरकार को आगाह भी किया है। उन्होंने ये भी बताया कि देश के किन हिस्सों में इस वायरस की पकड़ मजबूत हो सकती है और ये वायरस कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि इसका असर अभी कुछ और तबाही दिखाने वाला है। अगर मैं सरकार में होता तो मैं लोगों को यह आगाह कर देता कि यह वायरस अभी भी तेजी से फैल सकता है, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में, गांवों में भी फैलेगा। जब डॉक्टर नैबरो से पूछा गया कि भारत में वैक्सीन आने के बाद भी क्या कोरोना की मौत नहीं होगी, इस सवाल का जवाब वाकई गौर करने वाला है, क्योंकि जो डॉक्टर नैबरो ने कहा है वो हमारे देश की हकीकत है। वायरस अभी भी भारत में फैल रहा है, अभी भी काफी इन्फेक्शियस वायरस है। सभी का वैक्सीनेशन होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। WHO के विशेष दूत के दावों में कितना दम है? क्या वो जो कह रहे हैं सच में कुछ ऐसा ही होने वाला है? न्यूज 24 ने देश के जाने माने डॉक्टर से WHO के इस दावे की पड़ताल की। न्यूज 24 ने जानने की कोशिश की कि ये चेतावनी कितनी गंभीर है। क्या वाकई नए साल में कोरोना और खतरनाक होने वाला है? सुनिए एम्स के पूर्व डॉक्टर MC मिश्रा का इस पर क्या कहना है। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, चाहे शहरों में चाहे गांव में, और हम घनी आबादी तो हमारे शहरों में ज्यादा है, इसलिए जो भी बढ़ोतरी देखने में आएगी वो शहरों में ज्यादा आएगी। गांव में फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और इस वजह से वहां पे उतना बढ़ोतरी हमें देखने में नहीं मिलेगी, जो अभी तक भी ऐसी रहा है। हमारे जो शहरी इलाके हैं उन्हीं में जो पैंडेमिक का जो सबसे ज्यादा असर हुआ है। अभी हमारे लिए बहुत ही सतर्क रहने का टाइम तो है ही, क्योंकि वाकई में सेकंड सर्ज आने के पूरे चांसेस हैं। कारण ये है कि जहाँ घनी आबादी वाले लोग रहते हैं वहाँ पर क्योंकि प्रिकॉशंस लोगों ने लेना काफ़ी कम कर दिया, गैदरिंग्स वापस से शुरू हो गई, क्योंकि कैरियर केसेस ऑलरेडी बढ़ते चले गए थे। केसेस हमें जैसे कि हम देखते हैं कि आइसबर्ग टाइप पैटर्न होता है, तो जितने केसेस दिख रहे थे उससे कई ज़्यादा केसेस कैरियर केसेस थे, और वो कैरियर केसेस अपना प्रभाव जो कर ही रहे थे, जिसकी वजह से अब सर्ज आने के चांसेस हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल के पूर्व निदेशक MC मिश्रा की माने तो WHO के दावे में दम है। WHO के विशेष दूत ने जो कहा वो हकीकत भी हो सकता है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में दोबारा कोरोना बढ़ने की वजह क्या है। घनी आबादी। देश की घनी आबादी कोरोना के फिर तेजी पकड़ने की वजह बन सकती है, क्योंकि इससे वायरस का फैलाव तेज होता है और लोग संक्रमित इंसान की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। वैक्सीन आने में देरी। देश में कई कंपनी अपनी अपनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अप्रूवल की अर्जी दे चुकी हैं, लेकिन किसी को भी अब तक अप्रूवल नहीं मिला है। संभावना जताई जा रही है कि नया साल आने के बाद ही देश में कोरोना वैक्सीन की तलाश पूरी हो पाएगी। ऐसे में यह वायरस अपना असर दिखाता जाएगा। बड़ी आबादी तक वैक्सीन की पहुंच।
देश में वैक्सीन अगर आ भी गई तो इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन अपने आप में बड़ा चैलेंज है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एक एक कर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये भी जरूरी नहीं कि पूरे देश को कोरोना का टीका मिलेगा। ऐसे में वायरस पर ब्रेक नहीं लग पाएगा। इन सब दावों और हकीकत को देखकर लगता है कि WHO की चेतावनी को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं WHO की चेतावनी सतर्क करने वाली है। कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए वैक्सीन का आना और तेज होती तैयारियों ने सुकून और उत्साह भर दिया था, लेकिन WHO के मेंबर के बयान के बाद कि भारत में कोरोना का खतरनाक सर्ज दिखने वाला है, उससे खौफ बढ़ गया है। ऐसे में जरूरी ये है कि कोताही के बजाय सावधानी और ज्यादा बरती जाए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो WHO के कोविड-19 टीम के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नैबोरू की माने तो हिंदुस्तान में कोरोना एक बार फिर चीख पुकार मचाने वाला है। डॉक्टर नेबारो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ेगा और हजारों लोगों की जान लेगा। सवाल है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। डेविड नैबारो ने अपने इस आकलन के पीछे कोई थ्योरी नहीं पेश की। ऐसे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती हुई दिख रही है। क्या भारत को गुमराह किया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान को कोरोना के नाम पर डराया जा रहा है? पर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में कोरोना वायरस को लेकर डर फैलाया जा रहा है। भारत में 130 करोड़ से ज्यादा की घनी आबादी है। यह डर इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि भारत ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन को खरीदे। अगर भारत विदेशी कंपनियों से ज्यादा वैक्सीन खरीदता है तो इसका सीधा फायदा विदेशी कंपनियों को होगा। कोरोना वायरस फैलने के पीछे चीन के षड्यंत्र होने की थ्योरी भी बार बार सामने आती है। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना महामारी चीन के वुहान से फैली है। चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने बीमारी के बारे में बहुत पहले नहीं बताया। इसके बावजूद चीन ने बीमारी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए और इसमें उसका साथ दिया WHO ने। चीन की इस साजिश का भी खुलासा हो चुका है कि चीन इस बीमारी को फैलाकर दूसरे देशों को दवाइयां और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बेचकर पैसे कमाना चाहता है। कई ऐसे देश हैं जहां कोरोना फैलने के बाद चीन ने वहां दवाइयां और PPE किट बेची है। अमेरिका पूरी दुनिया के सामने कई बार इस बात को दोहरा भी चुका है कि चीन में फैली इस महामारी को छुपाने में WHO ने उसका साथ दिया है। अगर WHO पहले ही इस मामले को गंभीरता से लेता तो आज पूरी दुनिया में ना ये बीमारी फैलती और ना ही लाखों लोगों की जान चली जाती। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक साजिश यहां पर चल रही है भारत को डराने की। किस तरह से यह बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना फैलेगा, इसके पीछे का मकसद है क्या। दुनिया भर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए WHO ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन कहती है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इन्फेक्ट भी ज्यादा हुए हैं, उनकी मौतें भी बहुत हुई हैं। पर वैक्सीनेशन में यह तथ्य मायने नहीं रखते। WHO के मुताबिक अक्सर बुजुर्गों की देखभाल महिलाओं के जिम्मे होती है। इतना ही नहीं, प्राइमरी केयर का जिम्मा निभाने में भी फ्रंट लाइन में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। इसके साथ साथ सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अस्पतालों से भी दूर रहती हैं। ऐसे में जेंडर को आधार बनाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा। WHO ने ग्रुप्स के साइज के आधार पर प्रायोरिटी तय करने को कहा है। हालांकि ग्रुप साइज पर अंतिम फैसला देश की सरकार ही लेती है। भारत में NACVAC यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ही वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया तय कर रहा है। यानी वैक्सीन के प्रोडक्शन, खरीद, सप्लाई और लगाने तक की प्रक्रिया सब NACVAC ही तय कर रहा है। पर उसमें WHO की गाइडलाइन एक गाइडिंग फोर्स जैसी काम करेगी। तो यह पूरी प्रक्रिया हम आपको लगातार समझा रहे हैं। तो आपने विज्ञान या मेडिकल की थ्योरी के हिसाब से देख लिया कि कोरोना भी जाने वाला नहीं, बल्कि WHO ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक यह संकट अभी और बढ़ने वाला है। कोरोना तेजी से हिंदुस्तान में पैर पसारने वाला है।
लेकिन इससे उलट ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की चाल कोरोना पर क्या कहती है, इसको जानते हैं आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा से। बहुत बड़ी प्रचंड वेव मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य भी अब धनु राशि में प्रवेश कर चुका है और इसीलिए यह स्थिति थोड़ी सी बेहतर करेगा और उसके बाद का जो समय यानी मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करेगा 14 जनवरी और उसके बाद स्थिति तेजी से पहुंच जाएगी। तो ये बस 30 दिन का समय है, ये निकालना चाहिए। और जब सूर्य धीरे 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 धरती के करीब आना शुरू होगा तो परेशानियां और दूर होंगे, यानी 14 जनवरी के बाद तो और भी कम होती चली जाएंगी परेशानियां। जो स्थिति बन रही है, भारत का जो लग्नेश है वह शुक्र है और शुक्र के साथ की जो स्थिति बन रही है उसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। बुध और केतु उसके साथ हैं, अष्टम भाव में सूर्य है। लेकिन अच्छाई क्या है कि इस वक्त धीरे धीरे बृहस्पति शनि के आगे आने जा रहा है और जैसे बृहस्पति शनि के आगे आएगा भारत विन विन सिचुएशन पे आना शुरू हो जाएगा। बस किसी भी समय ये ताकत भारत के पास आने लगेगी। अभी भी यदि हम स्थिति देखते हैं तो ये 1 से 1.5 महीने के अंदर भारत को सशक्त स्थिति ये बृहस्पति प्रदान करेगा, यद्यपि यह नीच राशि में चल रहा है। तो गुरु पवन सिन्हा जी ने आपको समझाया कि कैसे ज्योतिष ज्ञान कह रहा है कि भारत में कोरोना अब सिर्फ महीने 1.5 महीने का मेहमान है। लेकिन उनके इस दावे के पीछे तथ्य क्या है, किस आधार पर वो ये कह रहे हैं, हम आपको उनकी बातों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष विद्या ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित होती है। ब्रह्मांड में सारे ग्रह लगातार अपनी रफ्तार से चलते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ग्रह लगातार सूर्य का चक्कर काट रहे होते हैं, लगातार अपनी दिशा बदल रहे होते हैं। ग्रहों की इसी चाल से ज्योतिष विज्ञान के जरिए आने वाले वक्त में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। जैसा कि गुरु पवन सिन्हा जी ने आपको बताया कि बृहस्पति शनि के आगे निकलने वाला है। इसे समझिए इन ग्राफिक्स के जरिए, यानी अभी तक शनि जो है वो आगे चल रहा था और वो काफी हावी था। यही वजह है कि भारत पे संकट काल था। माना जाता है कि शनि के हावी होने पर समय अच्छा नहीं चलता है। ये तर्क ज्योतिष का है, बार बार कह रहे हैं। ये ज्योतिष विज्ञान के लिहाज से हम आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान की थ्योरी हम आपको समझा चुके हैं, अब ज्योतिष की थ्योरी समझा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि शनि आगे चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे बृहस्पति आगे निकल रहा है, ये देखिए शनि यहां पर पीछे हो गया है और अब बृहस्पति आगे निकल गया है। ये अब ज्योतिष शास्त्रियों का अनुमान है और लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे ग्रहों की चाल लगातार बदल रही है। अब जब बृहस्पति शनि से आगे निकलने ही वाला है तो कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा है। यह दावा ज्योतिष के हिसाब से किया जा रहा है। पवन सिन्हा जी का मानना है कि ज्योतिष के हिसाब से अब करीब 45 दिनों के बाद कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे गिरता ही चला जाएगा और 14 जनवरी के बाद से अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। तो यह है ज्योतिष विज्ञान की थ्योरी। तो ज्योतिष और ग्रहों की चाल को आपने बड़े आसान तरीके से सरल शब्दों में समझ लिया है। आपको यह भी पता चल गया होगा कि ज्योतिष के हिसाब से कोरोना के मोर्चे पर अब किस तरह से अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा ने कोरोना को लेकर अपने ज्योतिष तर्क से और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। ये जो कहा जा रहा है कि एकदम वेव आएगी, फिर से हल्ला मचाया जा रहा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी सीधी चाल से नहीं चलती, वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलती है और उसमें राष्ट्रों के या देशों के अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसकी वजह से वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वक्त जो ग्रह जनित हालात बन रहे हैं वो इस प्रकार बन रहे हैं। भारत की लग्न में राहु इस प्रकार के किसी भी रोग को रोकने में सक्षम है।
दूसरे जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, सूर्य, शुक्र, शनि, बुध, मंगल, ये अलग बात है कि ये और किस्म की परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन कोरोना का जो वर्तमान रूप है ये इसे कंट्रोल करने में सक्षम है। और जिस दिन से सूर्य केतु साथ आए हैं, आपने देखा होगा धीरे धीरे कोरोना खत्म होने लगा है। कुछ करनी होती है, कुछ कर्मगत होता है, कुछ भाग्य होता है, कुछ कर्म होता है। यदि कर्म लगातार गलत होगा तो भाग्य भी कब तक साथ देगा? कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, 130 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की बात है। इसलिए कर्म तो सही करना ही पड़ेगा। मैं ये पुनः आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोरोना अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कोरोना का रूप बदलेगा। ये एकदम जाने वाला वायरस नहीं है, या कोई भी वायरस जब डेवलप होता है तो एकदम नहीं जाता है। देखिए, तो ज्योतिष विज्ञान कह रहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना का ग्राफ नीचे हो जाएगा, वहीं विज्ञान कह रहा है कि कोरोना और खतरनाक हो जाएगा। होगा क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वो खबर जो दुनिया को परेशान कर देगी। दुनिया में नया कोरोना आ गया है जो पहले वाले से भी बहुत खतरनाक है। कितना खतरनाक, ये आपको हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।